पंडित जी, अब आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। इसकी कंडीशन बहुत ही बेहतर है। बस 2 दिन में डिस्चार्ज कर देंगे। ये तो खुशी की बात है डॉक्टर साहब। पंडित जी, बच्ची के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, आपकी बीवी एक बार भी देखने क्यों नहीं आई? कैकई के कारण ही राम को वनवास जाना पड़ा था। दूसरों के दुख से उसे कुछ लेना देना नहीं है। इसका मतलब? जब हम संतान के न होने की वजह से दुखी थे, तब अनाथ बच्ची अंजना ही हमारी दुनिया बनकर आई थी। जब उसे अपनी खुद की संतान हो गई, तो ये बच्ची उसके लिए पराई हो गई। इस बच्ची के हालात सुधारने के लिए मैं प्रार्थना ही कर सकता हूँ, और मैं वही करता भी हूँ बेटी। एक बच्ची माँ से दूर हो गई और एक बच्ची माँ को ही भारी पड़ गई। पुजारी जी, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात बोलूं? बोलो बेटी, भला मैं बुरा क्यों मानूंगा? अंजना को मैं अपने साथ लेकर जाऊं? हाँ? अंजना को मैं अपनी बेटी की तरह ही पाल पोस कर बड़ा करूंगी। आप क्या कहते हैं पंडित जी? अब मैं क्या कह सकता हूँ बेटी। अंजना एक मंदिर से दूर होकर दूसरे मंदिर में जाएगी, यह तो खुशी की बात है। मेरे मंदिर से ज्यादा तुम्हारे प्यार के मंदिर में उसे खुशी और सुख मिलेगा। रमेश, रुद्रा ने माघ पूर्णिमा के बारे में जो बोला याद है ना? याद है। अगर सुबह बच्ची लक्ष्मी के साथ उसके घर चली गई तो फिर उसे ले जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हमें उस बच्ची को कल सुबह से पहले ही ले जाना है, समझ गए ना? ठीक है, चलो। देवयानी, मुझे एक शक हो रहा है। किस बात का? अंजना श्रीराम और लक्ष्मी की बेटी है। ये जानने के बाद भी इतनी शांत कैसे हो? तूफान आने से पहले वातावरण शांत रहता है और ज्वालामुखी फूटने से पहले पर्वत भी तो एकदम शांत रहता है, पता है ना? मैं भी ऐसे ही शांत हूँ। तुम्हारी बातें मेरी समझ के बाहर हैं। मंथरा भी तो अयोध्या में कुछ अच्छा करने नहीं आई थी, खत्म करने आई थी। कुछ पल्ले पड़ा? अच्छा, इस बच्ची का काम यहीं पे खत्म कर दूं क्या? अगर तुम बोलोगी ना तो यहीं मार डालूंगा। अगर ये लड़की कल लक्ष्मी के साथ घर आ गई तो इसे मारना बहुत ही मुश्किल होगा, और अगर मार भी दिया तो शक हम पे जाएगा। लंकेश, लोहे पर तब हथौड़ा मारते हैं जब वो गर्म होता है। ऐसे ही मौका मिलने पर बुरे कार्य को अंजाम देना चाहिए, समझ गए ना? मैं प्लान बना रही हूँ कि मुझे कब क्या करना है। देवयानी, चले क्या? लंकेश, हाँ बोलिए ना। तुम यहीं पर रहकर बच्ची का ध्यान रखो। ठीक है। आप लोग जाइए। हाँ, इस देवयानी ने तो मेरे हाथ ही बांध दिए हैं। अब क्या करूं? मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा। क्या करूं मैं? हाँ, 1 क्वार्टर दारू पीऊंगा तो दिमाग चलने लगेगा। हाँ।
पता नहीं देवयानी आखिर सोच क्या रही है। अरे बाप रे, बंदर भागो। हे, किसी को बिना देखे हमें उस बच्चे को ले जाना होगा। ठीक है, चलो चलते हैं। आखिरकार उस बच्ची को हॉस्पिटल से बाहर लेकर आ ही गए।
ए रमेश, गाड़ी रोक दे। क्या हुआ? बच्ची की जगह पर कोई आदमी है यहाँ। तो फिर बच्ची कहां पर होगी? मुझे नहीं पता, इसके मुंह से तो दारू की बदबू भी आ रही है। शे, कुछ ज्यादा ही पी के सो गया होगा। गलती से बच्ची के स्ट्रेचर की जगह इसको लेकर आ गए। शे, इतनी मेहनत की हम लोगों ने, वो सब कुछ छोड़ो। बर्बाद हो गया। अगर रौद्र के कहे समय से पहले हम बच्ची को लेकर वहां पर नहीं गए तो फिर मूर्तियों को हमें भूल ही जाना चाहिए। हॉस्पिटल में हमने जो सुना है उसके हिसाब से बच्ची डिस्चार्ज होने के बाद लक्ष्मी के घर जाएगी। इस बच्ची को वहां से लेकर आना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब हम क्या करें? और कोई रास्ता नहीं है। पहले तो इसे घसीट कर बाहर निकालो, नशा उतरते ही खुद ही घर चला जाएगा। अब हमें उस बच्ची के बारे में सोचना होगा। हमें कितना भी रिस्क लेना पड़े हम लेंगे। पहले इसे गाड़ी से बाहर निकालो। हाँ ठीक है। आ जाओ, जल्दी करो। हाँ चलो चलो। सुनिए, देखिए मैं अंजना को लेकर आई हूँ। अगर आपकी तबीयत ठीक होती तो आप अंजलि को देखकर बहुत खुश होते। इस बच्ची के कोई माँ बाप नहीं है और ऊपर से इसकी समस्याएं खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। आपको याद है, हमारा बेटा जब कुएं में गिरने वाला था तब अंजलि ने उसके जान की रक्षा की थी, वरना हम बेटे को खो चुके होते। हमारी मरी हुई बेटी के जन्मदिन के दिन ही हमने अंजना को उपहार दिया था। उसी अंजना ने हमारे बेटे की जान बचाई थी। अंजना को देखकर लगता है हमारी बच्ची मरी नहीं, जिंदा है। इनको क्या हुआ है माँ? सबको भगवान की तरह बचाते हैं ये, लेकिन भगवान ने उनके साथ भगवान कभी गलत नहीं करते माँ। हमारी ही गलती की सजा मिलती है हमें। इनकी तबीयत जल्दी अच्छी हो जाए, मैं हनुमान जी की बहुत पूजा करूंगी। बच्चों को भगवान का स्वरूप मानते हैं। तुमने जो कहा मेरे लिए बहुत है। चलो अब अंदर चलते हैं। चलो बच्चों।
जीजू, तुम्हें एक सच बताऊं क्या? तुम्हें उस दिन ऐसा लगा कि तुम्हारी बेटी मर गई है ना? लेकिन असल में वो मरी नहीं थी, वो जिंदा है। तुम्हारी बीवी कह रही थी ना कि वो अनाथ बच्ची को लाई है। उस बच्ची का इस दुनिया में कोई नहीं है, सहारा देने के लिए लाई है वो। लेकिन ये बच्ची अनाथ नहीं है, ये तुम्हारी खुद की बच्ची है, खुद की। तुमने मेरे साथ जो अन्याय किया था ना, उसका बदला लेने के लिए अब एक और रास्ता मिल गया मुझे। अगर उस दिन तुम्हारी बेटी मर गई होती ना, तो मेरा बदला पूरा हो गया होता उसी दिन। लेकिन आज तुम्हें ऐसे नरक से गुजरते हुए देखने का मौका नहीं मिलता मुझे। प्यारे जीजू, तुम्हारी बेटी तुम्हारे आंखों के सामने है आज, पर ये खुशी ज्यादा देर नहीं रहेगी। उसको ना तुम्हारी आंखों के सामने मार दूंगी मैं। तुम्हें मैंने जहर वाली खीर खिलाई थी ना, जिससे तुम्हारी ये हालत हो गई है जीजू। उसे भी खीर खिलाकर मार दूंगी, मार दूंगी, मार दूंगी।